पुराने लेक्चर में आपको याद होगा जब मैंने आपको वहाँ पे स्टेपर मोटर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टेपर मोटर में होती है वो होता है उसका स्टेप एंगल, ठीक है? वहाँ पे हमने सीखा था कि जब भी स्टेपर मोटर को हम लोग कमांड देते हैं या इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, तो वो एक कंटीन्यूअस मोटर की तरह रोटेट नहीं करती बल्कि एक डिस्क्रीट छोटे-छोटे एंगल्स में मूव करती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे मैंने उसको नाम दिया था स्टेप एंगल। इस लेक्चर के अंदर हम लोग उन स्टेप एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से स्टेप एंगल एक अहम रोल प्ले करते हैं स्टेपर मोटर को डिजाइनिंग में और उनके एप्लीकेशन में, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट में स्टेप एंगल के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है? और बहुत ही सिंपल, यानी कि कह सकता हूं मैं इसको अगर मैं नाम दूंगा तो ये इजीएस्ट पार्ट में काउंट होगा, इजीएस्ट पार्ट गेट का। यानी कि अगर गेट में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हो, बशर्ते आपको सारे फॉर्मूले इसके पता हो। 2-3 फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? तो टॉपिक पे आते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं सॉरी, अगर मैं बात करता हूँ स्टेप एंगल की, सबसे पहले स्टेप एंगल, ओके? स्टेप एंगल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? तो बेसिकली ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंगुलर एंगल होता है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ये एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगुलर एंगुलर एंगल होता है, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट होती है। एंगल के टर्म्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टेप एंगल है तो इसलिए एंगल लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। स्पेसिफिक एंगुलर एंगल होता है ये, ठीक है? जिसमें मोटर की जो शाफ्ट है, मोटर की शाफ्ट जो होती है वो रोटेट करती है, ठीक है? मोटर शाफ्ट रोटेट, जिस पे मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी, मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी, ठीक है? कब रोटेट करेगी? इन रेस्पॉन्स टू इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल कमांड। इलेक्ट्रिकल कमांड कह सकते हो, यहाँ पे कुछ बुक्स में कमांड लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिकल पल्सेस भी कह सकते हो, ठीक है? तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि जब भी स्टेपर मोटर जो ऑपरेट करती है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेपर मोटर को चलाने के लिए हमें ये होती है, देखो, कंटिन्यूस सप्लाई। इस तरीके की सप्लाई जो होती है ना, जैसे कि डीसी मशीन की सप्लाई होती है, इसे हम लोग कहते हैं, एक ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये जा रही है, तो दिस वन इज द कंटिन्यूस सप्लाई, कंटिन्यूस डीसी सप्लाई, ठीक है? ये बात समझ में आ गई, कंटिन्यूस डीसी सप्लाई होती है, ठीक है, ए मैग्नीट्यूड की। ना अगर बात करते हैं एसी की, तो अगर एसी वेव दोगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी। तो दिस वन इज आल्सो, अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड माइनस ए है, तो ये भी क्या होगी, कंटिन्यूस सप्लाई है। दिस वन इज आल्सो कंटिन्यूस सप्लाई, ठीक है? ओके, तो ये समझ में आ गई। नाउ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कमांड और इलेक्ट्रिकल पल्सेस वाली सप्लाई कौन सी होती है, जो डिस्क्रीट टाइम पे होती है या डिस्क्रीट तरीके की होती है, उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम कुछ इस तरीके की सप्लाई दे रहे हैं कि थोड़ी देर हम इस तरीके से, ये 0 से 1, फिर 0 से 1, जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, चलो ए ले लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो क्या होता है, इस पर्टिकुलर टाइप की सप्लाई की अगर बात करते हैं, इस तरीके की सप्लाई को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सप्लाई, और इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में इनको हम कहते हैं कि सप्लाई दी जाती है, ठीक है? रीजन क्या होता है, देखो, अगर इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें, यहां से यहां तक, तो मोटर आपकी ऑन स्टेट में है, और यहां से यहां तक अगर बात करो तो मोटर ऑफ स्टेट में, ठीक है? तो देखो कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ स्टेट में मूव कर रही है, यानी कि एक लगातार सप्लाई नहीं है, कभी ऑन है मोटर, कभी ऑफ है। जबकि चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे ये वाला केस ले लो, दोनों ही केसेस में मोटर ऑलवेज ऑन है, यानी कि कंटिन्यूअसली ऑन है। इसमें भी कंटिन्यूअसली ऑन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पल्सेस की, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में अगर सप्लाई देते हो, तो मोटर देखो ऑन है, कभी ऑफ है, फिर कभी ऑन है, फिर ऑफ है, तो यानी कि ऑन ऑफ मोड में ऑपरेट कर रही है, यानी कि लगातार ना तो ऑफ है, लगातार ना ही ऑन है। तो इस तरीके की जो सप्लाई होती है इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में सप्लाई दी जाती है। इलेक्ट्रिकल कमांड भी कुछ बुक्स में दे रखा होता है, और ये जो होती है ना, इस तरीके की सप्लाई हम लोग देते हैं स्टेपर मोटर में। तो पहले तो ये समझ लो कि स्टेपर मोटर में सप्लाई कैसे दी जाती है, क्लियर हो गया होगा। पिछले लेक्चर में मैंने इसको थोड़ा सा कवर करा था, एक बार और यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्लियर? अब देखो, तो स्टेप एंगल की जो डेफिनेशन है मैंने इसको तोड़ दिया है 3 पार्ट्स में, ठीक है? बेसिकली पूरी रिटन एप्लीकेशन तो तुम्हें डेफिनेशन आपको बुक्स में इजीली मिल जाएगी, उसको समझना जरूरी है। तो स्टेप एंगल के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, डेफिनेशन के। सबसे पहला पार्ट है कि स्पेसिफिक एंगुलर एंगल, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल पे ही रोटर को, शाफ्ट को रोटेट होना चाहिए। तो उसको मैंने जो नाम दिया है उसको नाम देता हूँ बीटा, यानी कि बीटा वो एंगल है जिसकी बात हम लोग करेंगे, दिस वन इज द स्टेप एंगल, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक एंगुलर एंगल वो कौन सा हुआ, बीटा हुआ। क्या चीज रोटेट करेगी उस एंगल पे, शाफ्ट रोटेट करेगी, ठीक है? शाफ्ट आपकी जो होगी रोटर की, वो रोटेट करेगी इस पर्टिकुलर एंगल पे। नाउ थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस, यानी कि जब तुम इलेक्ट्रिकल पल्स दोगे तब, यानी कि स्टेपर मोटर के लिए स्टेप एंगल क्या हुआ, वो एंगल हुआ, वो स्मॉलेस्ट स्पेसिफिक एंगुलर एंगल
जिस पे मोटर की शाफ्ट रोटेट करेगी जब उसको एक इलेक्ट्रिकल कमांड हम लोग या इलेक्ट्रिकल पल्स देंगे। एक इलेक्ट्रिकल पल्स की यहाँ पे बात हो रही है, इन रेस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस। क्लियर हो गया? नाउ इसका मतलब समझ लेते हैं। तो अगर मैं इसका मतलब समझने चलूँ तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस तरीके की कोई शाफ्ट है, ठीक है, और ये शाफ्ट जो है इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक शाफ्ट ले लेते हैं और ठीक इसका ये एंगल है, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये दिस वन इज द 0 डिग्री है हमारे लिए। ओके, अभी तक मैंने कोई भी पल्स नहीं दी है। ठीक, अब जैसे ही क्या होगा, एक और इसी शाफ्ट की सेकंड पोजीशन बना देता हूँ। ये हो गई तुम्हारी T1 टाइम पे जब हमने कोई पल्स नहीं दी है। ये है T2 टाइम पे जब हमने क्या करा, एक स्मॉल सी इलेक्ट्रिकल पल्स दी है। ठीक है, दिस वन इज द इलेक्ट्रिकल कमांड, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कमांड भी कह सकते हो इसे, इलेक्ट्रिकल कमांड, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिकल पल्स कह सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्स, एक स्मॉल सी इलेक्ट्रिकल पल्स आपने दी। तो अब देखो ये जब इलेक्ट्रिकल पल्स इसको हिट करेगी तो ये शाफ्ट जो होगी रोटेट करेगी, क्योंकि ऑन की तरह वर्क करेगी थोड़ी देर के लिए, केवल इतने पीरियड के लिए। तो क्या होगा, ये ऑन की तरह वर्क करेगी तो ये शाफ्ट घूमेगी। तो ये कितना एंगल घूमी, यानी कि एक इलेक्ट्रिकल पल्स देने पे जो तुम्हारी शाफ्ट है वो कितना एंगल घूमी। तो मान के चलते हैं वो यहाँ से यहाँ रोटेट होके आ गई, तो यहाँ तक आ गई। ओके, तो देखो यहाँ पे थी पहले, ओरिजिनल पोजीशन 0 पे थी, लेकिन अब रोटेट होके यहाँ चली गई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो गैप है इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर एंगल बीटा। तो दिस वन इज द, ये क्या हो गया, ये है तुम्हारा एंगुलर, ये है आपका एंगुलर एंगल। ठीक है, एंगुलर एंगल है, स्पेसिफिक एंगुलर एंगल है, तो ये हम कह देते हैं इसे बीटा। एंड दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड, यही तुम्हारा स्टेप एंगल है। दिस वन इज स्टेप एंगल। क्लियर हो गया? तो स्टेपर मोटर के लिए स्टेप एंगल समझ में आ गया होगा कि मोटर शाफ्ट रुकी हुई थी, जैसे तुमने उसे एक इलेक्ट्रिकल पल्स दी तो मोटर शाफ्ट तुम्हारे थोड़ा एंगल घूम गई, स्पेसिफिक एंगल, तो वो जितना स्पेसिफिक एंगल घूमी वो स्पेसिफिक एंगल ही तुम्हारा स्टेप एंगल होता है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? नाउ अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से उसको सुनना और उसको फॉलो करना और उसको समझने की कोशिश करना। हैशटैग इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेपर मोटर की पूरी ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक बता के रख देगा। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अगर बात करी जाए तो देखो, जितना स्मॉलर द स्टेप एंगल, ठीक है, स्मॉलर दी स्टेप एंगल, एक एक को हम इसको चर्चा करेंगे। स्मॉलर दी स्टेप एंगल यानी कि जितना छोटा स्टेप एंगल होगा, ठीक है, ग्रेटर दी, बहुत ध्यान से समझना, ग्रेटर दी नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन। ठीक है, पर रिवॉल्यूशन। अभी परेशान नहीं होना, एक एक करके हम इस तीनों पॉइंटों को चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, हायर द एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन, हायर दी पोजीशन एक्यूरेसी, या एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम इनको चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या कहा, ये स्टेटमेंट जो इतना इंपॉर्टेंट मैंने लिखा था, इसका क्या मतलब है कि भाई स्मॉलर द स्टेप एंगल, जितना छोटा आपका स्टेप एंगल होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स चलोगे एक रिवॉल्यूशन में, और उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी पोजीशन को लेके। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो अब इसके लिए हम समझते हैं, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम जैसा कि हर बार करते हैं। तो मान के चलते हैं हमारे पास दो मोटर हैं, एक मोटर है हमारे पास ए और एक मोटर है मेरे पास बी। ओके, समझ में आ रहा है? और दोनों की दोनों का इनिशियल पॉइंट 0 डिग्री पर है। अब इस पर्टिकुलर की बात करें, सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, स्मॉलर द स्टेप एंगल। तो अगर मान लेते हैं इसका स्टेप एंगल जो बीटा है वो कितना है, बीटा इक्वल टू 10 डिग्री है। ओके, और इसका जो बीटा है वो मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 20 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलर स्टेप एंगल। तो दिस वन इज द, ये क्या है तुम्हारा स्मॉल स्टेप एंगल है, 10 डिग्री छोटा होता है तो छोटे छोटे स्टेप्स में चलेगा, और बीटा 20 क्या है, बड़ा स्टेप एंगल है। ओके, नाउ अब देखते हैं, अगर हमने एक इलेक्ट्रिकल कमांड दी, इसको भी दी वन इलेक्ट्रिक कमांड, एक इलेक्ट्रिक कमांड दी या एक इलेक्ट्रिक पल्स दी, इसको भी वन इलेक्ट्रिक पल्स, इसको भी एक इलेक्ट्रिक पल्स दी, दोनों को इलेक्ट्रिक पल्स दी। तो ये जो शाफ्ट होगी ये किस पोजीशन पे आ जाएगी, ये शाफ्ट थोड़ा सा रोटेट होगी और यहाँ से घूम के अब कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी, यानी कि कितना 10 डिग्री पे आ जाएगी। ओके, नाउ अगर हम दूसरी बात करें बी वाली शाफ्ट की, तो ये भी 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी, ये मैं देखो 10 डिग्री मैंने यहाँ बनाया है, हो सकता है 30-45 डिग्री हो, मैंने केवल आपको समझाने के लिए स्पेसिफिकली बता दिया है। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी यहाँ पे मत चेक करना कि भाई ये 10 डिग्री नहीं सर, आपने तो 45 डिग्री या 50 डिग्री लिया हुआ है और आपने इसको 10 डिग्री मार्क करा है। ये केवल समझाने के लिए है, पहले ही बता दे रहा हूँ, पहले ही आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, केवल ये समझाने के लिए। तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ पे छोटे आपके पास जो स्क्रीन है उस पर देखना बहुत मुश्किल है, 20 डिग्री और 10 डिग्री, तो समझने के लिए समझते रहो। तो 10 डिग्री हो गया, नाउ 20 डिग्री इससे कुछ ज्यादा होगा, तो दिस वन इज द 20 डिग्री एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, तो अब देखो सेम एक इलेक्ट्रिक पल्स दिया, इसको भी मैंने एक इलेक्ट्रिक पल्स दिया और एक इलेक्ट्रिक पल्स मोटर बी को भी दिया। ठीक है,
दोनों मोटर को मैंने कौन सा दिया, दोनों मोटर को मैंने इलेक्ट्रिक पल्स दी है, ठीक। लेकिन क्या होगा, मोटर ए जो है वो देखो तुम्हारी क्या होगी, मोटर ए आपकी रोटेट कर रही है एक इलेक्ट्रिक देने पे 10 डिग्री का रोटेशन शो कर रही है, 10 डिग्री मूव करेगी, जबकि मोटर बी जो है वो एक इलेक्ट्रिक पल्स देने पे 20 डिग्री मूव करेगी, ठीक है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, देखने में लग रहा होगा, देखो एक इलेक्ट्रिक पल्स दिया ये 10 डिग्री और इसमें एक इलेक्ट्रिक पल्स दिया ये 20 डिग्री, पर ये जो 20 डिग्री है ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। अभी मैं धीरे धीरे इस चीज को प्रूव करूंगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अगर हम बात करते हैं, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, तो यहाँ समझ में आ गया स्मॉलर द स्टेप एंगल, जितना छोटा स्टेप एंगल होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन। अब देखो अगर मान लेते हैं मैं लगातार इलेक्ट्रिक पल्स देता रहा हूँ इसे 1 2 3 4 5 6 करके, तो ये मोटर 10 डिग्री, देन फिर से 10 डिग्री, देन फिर से 10 डिग्री, ऐसे 10 डिग्री करके पूरा रिवॉल्यूशन कर लेगी। तो मान के चलते हैं पूरा रिवॉल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ओके, और 360 डिग्री होता है। नाउ अगर हम पूछें कि ये कितने स्टेप में इसने 360 डिग्री कवर करा, तो डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट स्टेप यानी कि 10, यानी कि 36 स्टेप्स में जाके ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, ठीक है। वहीं पे अगर बात करते हैं इस मोटर की, मोटर बी की, स्टेपर मोटर बी की, तो इसमें देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 डिग्री, फिर ये 20 डिग्री, नेक्स्ट 20 डिग्री, ऐसे करके इलेक्ट्रिक पल्स अगर मैं देता जाऊँ तो 20-20 डिग्री करके अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। तो एक रिवॉल्यूशन में होता है 360 डिग्री। अब एक बार में कितना चल रही, 20 चल रही है, तो टोटल कितनी बार उसे मूव करना पड़ेगा बीटा एंगल से, तो भाई डिवाइड कर लो इसे, ठीक है। तो 18 आ गया, तो यानी कि 18 स्टेप्स में, ठीक है, 18 स्टेप्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, 18 स्टेप्स में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, इसका 36 स्टेप्स में जाके 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, ओके, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, यानी कि जितना छोटा स्टेप एंगल होगा उतने नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी एक रिवॉल्यूशन चलने में। ये बहुत सिंपल सा है, सीधी सी बात है। अगर तुम्हें 1 मीटर चलना है, मान लेते हैं तुम्हें 10 मीटर चलना है, ठीक है, तो अगर एक तुम चल रहे हो, ठीक है, 1 मीटर का तुम्हारा स्टेप है, तो तुम 10 स्टेप में कवर कर लोगे 10 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसके कह सकते हैं अपना 0.5 मीटर का एक स्टेप है, तो वो क्या करेगा, उसे 20 स्टेप चलने पड़ेंगे, ठीक है, 10 स्टेप एक्स्ट्रा चलने पड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, यानी कि जितना छोटा स्टेप एंगल होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप चलने पड़ेंगे, मोटर को कवर करने पड़ेंगे एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए, ठीक है। तो दिस वन इज द सेकंड पॉइंट। नाउ अब आता है थर्ड पॉइंट जो हमारा मेन क्लेम है, ठीक है। अब देखते हैं पोजिशनल एक्यूरेसी को, इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो तुम्हें याद होगा पुराने लेक्चर में मैंने बताया था कि हमें क्या करना है, अगर आपको याद होगा, मुझे एक मिसाइल फायर करनी थी, जो प्रॉब्लम थी जिससे स्टेपर मोटर का मैं कह सकता हूं कि मैंने आपको बताया था पूरा किस तरीके से जन्म हुआ और क्या प्रॉब्लम थी जो सॉल्व करी। तो अब मान के चलते हैं ये हमारे पास स्टेपर मोटर है और यहाँ पे स्टेपर मोटर लगी हुई है, और इस ये जो शाफ्ट है जिससे हमें मिसाइल को दागना है, ये मान के चलते हैं ये आपकी है 30 डिग्री पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ओके। नाउ दिस वन इज द 30 डिग्री पे। अब देखो अगर ये 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री पे इसे फायर करना है, यानी कि ये आपका एंगल होना चाहिए 30 डिग्री का, ओके। यहां से जब ये फायर करेगी तो एग्जैक्टली टारगेट पे गिरा था, याद होगा पिछले लेक्चर आपको, ठीक। तो ये हमें 30 डिग्री पे चाहिए, अब ये 0 पे है ना। अब हमारे पास 2 मोटर है सेम, एक मोटर है मेरे पास मोटर ए स्टेपर मोटर, जिसका स्टेप एंगल कितना है, बीटा इक्वल टू 10 डिग्री है, और एक मेरे पास स्टेपर मोटर है बी, जिसका जो वो है आपका स्टेप एंगल वो कितना है, 20 डिग्री। नाउ अब देखो यहाँ पे अगर आप 10 डिग्री वाले को स्टेपर मोटर को लेते हो, तो वो उसकी अगर हम वो ये ए मोटर को यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, यानी कि एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो भाई इसके अंदर जो पोजिशनल एक्यूरेसी है वो कितनी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजिशनल एक्यूरेसी समझ लो, पोजिशनल एक्यूरेसी, पोजिशनल एक्यूरेसी क्या होता है, इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि देखो 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टेपर ए मोटर की बात करी जाए तो इसकी पोजिशनल एक्यूरेसी कितनी होगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि बीटा के टर्म्स में तो होगा। यानी कि देखो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम्हें किसी पोजीशन पे जाना है, मोटर ए की शाफ्ट को तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना है, तो वो हमेशा 10 के मल्टीपल में ही तुम रख पाओगे। बात समझ में आ रही है। जबकि मोटर बी में जो तुम्हें पोजिशनल चाहिए, कोई भी पोजीशन जो मोटर बी तुम्हें दे पाएगी, वो कितना दे पाएगी, वो तुम्हें 20 के मल्टीपल में दे पाएगी, क्योंकि स्टेप एंगल 20 है। तो जो पोजिशनल फीचर जो ऑफर कर सकती कोई भी स्टेपर मोटर, वो कितना ऑफर कर सकती, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बीटा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टेप एंगल बीटा। क्लियर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं आई इंटू बीटा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पोजिशनल एक्यूरेसी ऑफर बाई स्टेपर मोटर। कोई भी स्टेपर मोटर दुनिया की उठा लो,
तो वो तुम्हें कौन सी कितनी पोजीशंस को ऑफर कर सकती है, यानी कि पोजिशनल एक्यूरेसी जो एक स्टेपर मोटर ऑफर कर सकती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसके स्टेप एंगल के। बात समझ में आ रही? क्योंकि देखो आप मिनिमम एक पल्स तो दो गई, और एक पल्स दोगे तो मोटर मिनिमम एंगल बीटा कवर करेगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी भी पोजीशन पे स्टेपर मोटर को ले जाना है तो वो कौन सी पोजीशन पे ऑफर कर सकती है, तो बीटा का इंटीग्रल मल्टीपल ही ऑफर कर सकती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो देखो यानी कि पोजिशनल एक्यूरेसी जो कोई भी स्टेपर मोटर ऑफर कर सकती है वो कितना देगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बीटा, यानी कि स्टेप एंगल का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मुझे इसके एप्लीकेशन के लिए 30 डिग्री चाहिए था ना, 30 डिग्री अगर बात कर लेते हैं तो स्टेपर मोटर ए ये कौन सी पोजीशन ऑफर कर सकती है, ये तो मैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री या और 40 डिग्री ऐसे कर करके एंगल ऑफर कर पाएगी, पोजिशनल एक्यूरेसी दे पाएगी। जबकि बी मोटर की बात करें, ये कौन सी तुम्हें पोजिशनल एक्यूरेसी दे सकती है, तो दिस वन इज 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री इस तरीके की पोजीशन एक्यूरेसी दे सकती है। यानी कि अगर तुम बी मोटर को स्टेपर मोटर की तरह यूज करोगे एप्लीकेशन में, तो या तो मिनिमम एंगल 0 रहेगा या 20 रहेगा या 40 रहेगा या 60 रहेगा। जबकि अगर आप ए वाली मोटर को यूज करते हैं, ए वाली मोटर को, तो आपको कौन से एंगल मिल जाएंगे, तो या तो 0 डिग्री रहेगा, एक एंगल दोगे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ए वाली जो मोटर है ये तुम्हें वाइड रेंज ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी दे रही है, ठीक है। ए वाली मोटर जो है देखो इतने सारे पोजिशन एक्यूरेसी दे रही है, जबकि जो बी मोटर है वो देखो लिमिटेड है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये वाला सेम एप्लीकेशन ले लेते हैं, मान लो तुम्हें 30 डिग्री पे अपनी शाफ्ट को रखना है, तो देखो ए मोटर का तो इस्तेमाल कर सकते हो, देखो यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है, लेकिन बी मोटर फेल्स, ठीक है। बी मोटर जो होगी वो फेल हो जाएगी तुम्हारे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। क्लियर हो गया? तो जितना ज्यादा स्टेप एंगल होगा उतने कम उसकी एप्लीकेशन पॉसिबल हो पाएंगी, उतना लिमिटेड रेंज ऑफ एप्लीकेशन जो होगी उस मोटर की रहेगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आई होगी। तो देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या था, हायर द एक्यूरेसी ऑफ पोजीशन, यानी कि उतने ज्यादा एक्यूरेसी, या इसको मैं एक और टर्म कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूं मैं एक वर्ड और लिख सकता हूं, वाइड रेंज ऑफ पोजिशनल ऑफर, वाइड रेंज ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी ऑफर, ठीक है। वाइड रेंज मिल जाएगी तुम्हें, यानी कि अगर तुम स्मॉलर द स्टेप एंगल, जितना छोटा एंगल होगा उतने ज्यादा तुम्हें एक रिवॉल्यूशन में स्टेप चल पाओगे, और उतने ही ज्यादा रेंज ऑफ पोजिशनल एक्यूरेसी तुम्हें एक मोटर दे पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टर्म है। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी जो मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको क्लियर हो गया, ठीक है। तो यानी कि ऐसी स्टेपर मोटर जितना छोटा उसका स्टेप एंगल होगा उतने ज्यादा स्टेप आपको ऑफर होंगे एक रिवॉल्यूशन में, और जितने ज्यादा स्टेप होंगे उतने ज्यादा आपके पास वाइड रेंज ऑफ वैरायटी होगी जिसपे तुम मोटर को रख सकते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं इसी को समझाने के लिए। मान लेते हैं एक मेरे पास सेम एप्लीकेशन, अब की मेरे को जो फायर करना है वो करना है 35 डिग्री पे। ये मैं चाहता हूँ 35 डिग्री पे मैं फायर करूं, तब मेरा जाके यहाँ पे जो भी हमारा कैंप है या जो भी हमारा टारगेट है उसको हिट हो पाएगा। ये टारगेट है आपका जिसको आपको हिट करना है अपने टैंक से, ये आपका टैंक है जिसको आपको यूज करना है टारगेट को हिट करने के लिए 35 डिग्री पे। नाउ अब अगर मेरे पास मान लेते हैं एक मोटर है स्टेपर मोटर ए, ठीक है, स्टेपर मोटर ए है, एक स्टेपर मोटर बी है। तो स्टेपर मोटर ए जो है इसका अगर मान लेते हैं स्टेप एंगल है 10 डिग्री, वही सेम। अब की स्टेपर मोटर बी की जगह सी कर लेते हैं, एक नई मोटर लेके आए हम मार्केट से जिसका स्टेप एंगल है 5 डिग्री, ओके 5 डिग्री स्टेप एंगल। यानी कि क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई मोटर लेते हो जो 0 पे है, 0 डिग्री पे, अगर उसे एक इलेक्ट्रिकल पल्स दोगे तो अगली बार क्या होगा, वो क्या होगा 5 डिग्री पे पहुंच जाएगी। दिस वन इज द 5 डिग्री पे, ये हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए, अगर इसकी बात करो तो इसकी शाफ्ट भी 0 पे होगी, और अगर एक इलेक्ट्रिक पल्स दोगे तो एक इलेक्ट्रिक पल्स देने पे जो शाफ्ट रोटेट होगी वो कितना होगा, मिनिमम आपका 10 डिग्री शाफ्ट रोटेट होगी। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई। ओके नाउ अब देखते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। तो देखो जरा ये कौन सी पोजीशन ऑफर कर रही है, इसकी रेंज देख लो। तो हमें या तो 0 मिलेगा या 10 डिग्री मिलेगा, ठीक है, 20 डिग्री मिलेगी, 30 डिग्री मिलेगी, 40 डिग्री मिलेगी, इस तरीके से। यानी क्या हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बीटा, यानी कि ये जो रेंज ऑफ पोजीशन होती हैं, यानी कि अगर हम बात करें, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे ये पोजीशनल एक्यूरेसी ऑफर बाय स्टेपर मोटर इक्वल टू, यानी कि कौन सी पोजीशनल एक्यूरेसी एक स्टेपर मोटर ऑफर कर सकती है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसके स्टेप एंगल का। तो बीटा स्टेप एंगल के, आई यहाँ पे इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। क्लियर? तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो नाउ आई इंटू बीटा, यानी कि यही हो गया। अब देखो इस पर्टिकुलर रेंज में अगर देखते हो तो ये 35 डिग्री तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये वाली मोटर फेल हो गई, यानी कि इस मोटर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। ओके नाउ अगर मैं बात करता हूँ स्टेपर मोटर सी की, तो स्टेपर मोटर सी की बात करते हैं तो ये कौन से ऑफर करेगी, तो ये 0 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है, और तुम्हारा 10 डिग्री, ठीक है, फिर उसका 15 डिग्री, ऐसे कर करके 35 डिग्री भी ऑफर करेगी। यानी कि डिविजिबल है ना 35, तो देखो 35 आ गया बस। अब देखो क्योंकि ये एंगल इसमें आ गया
तो स्टेपर मोटर सी जो है वो देखो इस एप्लीकेशन में यूज हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर हो गया यहाँ पे? सही है। तो देखो अब देखो, यानी कि अगर मैं बात करूं, दो टैंक की पोजीशन मैंने रखी, तो मैंने क्या करा, एक स्टेपर मोटर ए ली थी, स्टेपर मोटर बी ली और स्टेपर मोटर सी ली। क्लियर? इसका बीटा एंगल कितना था? इसका बीटा था 10 डिग्री का। इसका कितना था? बीटा था तुम्हारा 20 डिग्री का। एक स्टेपर मोटर सी ली जिसका बीटा इक्वल टू 5 डिग्री का था। ये हमने 3 स्टेपर मोटर अभी तक इस पूरे एप्लीकेशन में यूज करी। अब देखो, ये स्टेपर मोटर ए की बात करें तो ये पहले केस 1 में काम कर रही है, लेकिन केस 2 में फेल हो जा रही है। बीटा किसी भी केस में काम नहीं कर रही है। बी और एस सी जो है, या सॉरी एस बी, बी मतलब बी मोटर किसी एप्लीकेशन में काम नहीं कर रही। सी मोटर जो तीसरी मोटर स्टेपर मोटर लेके आया था, ये केस 1 में भी काम कर रही है और केस 2 में भी काम कर रही है। तो देखो ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोटर है। रीजन क्या है देखो, समझ में आया? तो देखो एससी की अगर बात करें, यानी कि स्टेपर मोटर सी, टाइप सी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो थर्ड जो स्टेपर मोटर लेके आया हूं जिसका स्टेप एंगल कम है, वो देखो ज्यादा केसेस में एप्लीकेशन है, उसके ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल है और ज्यादा हम उसका यूज करेंगे एज कंपेयर टू द अदर 2 मोटर्स। तो यहाँ से जो सीखने वाली बात क्या है, यानी कि जो लर्निंग है, यानी कि जो आपने सीखा वो क्या निकल के आई? आपने क्या लर्न करा कि बीटा जितना स्मॉल होगा उतने ज्यादा उसके वाइड एप्लीकेशंस होंगे, वाइड एप्लीकेशंस होंगे। रीजन क्या है? वाइड एप्लीकेशन का कह सकता हूं, या एप्लीकेशन नहीं, वाइड एप्लीकेशन नहीं, वाइड पोजिशनल एक्यूरेसी, वाइड पोजिशनल एक्यूरेसी ऑफर होगी, वाइड पोजिशनल एक्यूरेसी। और जब ज्यादा पोजिशनल एक्यूरेसी होगी तो यानी क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, वाइड एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो यानी कि सीधी सी बात है, जितना छोटा स्टेप एंगल लोगे उतनी ज्यादा तुम स्टेपर मोटर को जगह जगह यूज कर पाओगे, उतनी वाइड एक्यूरेसी, पोजिशनल एक्यूरेसी मिल पाएगी और उतना ही ज्यादा उसका एप्लीकेशन होगा। आई होप ये पॉइंट अब तक तो क्लियर हो गया होगा, मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी हैं स्टेप एंगल के बारे में जितनी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए, यानी कि जितना छोटा स्टेप एंगल लोगे उतने ज्यादा रिवॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टर्न में करोगे, लेकिन उतनी ही ज्यादा पोजिशनल एक्यूरेसी भी मिलेगी। वो कैसे होगी ये भी हमने क्लियर कर लिया है। नाउ अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बता देता हूं मैं कुछ फॉर्मूले, समझ लो इसको। ठीक है, तो फॉर्मूले की अगर बात करी जाए, रिजोल्यूशन, सबसे पहला फॉर्मूला रिजोल्यूशन, ये पेपर में आ जाता है, रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन देख लो। तो रिजोल्यूशन कितना होगा? रिजोल्यूशन वही सेम चीज जो हमने सेकंड स्टेप में निकाला था, कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स तुम चल रहे हो पर रिवॉल्यूशन, पर रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में कितने स्टेप्स आप चल रहे हैं, ये आपका होता है रिजोल्यूशन। यानी कि ये जो सेकंड चीज मैंने यहाँ दे रखी थी ना, ग्रेटर दी नंबर ऑफ टर्न्स पर ये पर रिवॉल्यूशन, तो दी नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, ये वाली जो चीज है ना, नंबर ऑफ स्टेप पर रिवॉल्यूशन, दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्लियर हो गया? ये पेपर में आ जाता है, कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछे जाता है। तो व्हाट इज द रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन तुम्हारा जो होगा वो बेसिकली होगा नंबर ऑफ स्टेप्स तुमने कितने चले पर रिवॉल्यूशन। तो ये कैसे निकालते थे, अभी मैंने निकाल के दिखाया था, 360, यानी कि एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है, तो 360 डिवाइड बाई बीटा। ठीक है, तो दिस वन इज द फॉर्मूला। क्लियर हो गया? तो अगर तुमसे पेपर में पूछे जाता है रिजोल्यूशन क्या है भाई स्टेपर मोटर का, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, ये बताएंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चल रही है एक रिवॉल्यूशन में, और वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो होते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाई बीटा, यानी कि स्टेप एंगल। ओके, तो यहाँ से फाइनल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो रिजोल्यूशन अगर तुमसे पूछा जाए, डेफिनेशन पूछो, तो इसी को कन्वर्ट कर देना, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, या कह सकता है 360 डिग्री डिवाइड बाई स्टेप एंगल, डिवाइड बाई स्टेप एंगल। ओके, तो अगर तुम्हें स्टेप एंगल पता है तो रिजोल्यूशन इजीली निकाल लोगे। तो या तो यहाँ से लिख यहाँ से, ये है तुम्हारा फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये वाला जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है नंबर ऑफ स्टेप्स पर रिवॉल्यूशन, दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाती है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर पूछा है रिवॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ स्टेप पर रिवॉल्यूशन लिखोगे, पर अगर जब कैलकुलेट करने चलोगे तो 360 डिग्री डिवाइड बाई स्टेप एंगल का इस्तेमाल करोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे?